एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी भी थे। कितने क्वेश्चन लगभग आए रहे होंगे करंट अफेयर? लगभग 20 के आसपास आए होंगे। मैट्रिक शायद किसी का नहीं हुआ है, वो तो जैसे बता रहे थे कि एक दो बच्चों का ही हो पाया मॉक टेस्ट से देखिए क्या होता है कि आदमी अपना गलती से सीखता है। इस बार 2020-21 से भी क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के उठाए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं बक्सर बिहार में। यहाँ पर 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर बाहर निकले हुए हैं। उनसे जानते हैं कैसा उनका एग्जाम रहा, कौन सा अटेम्प्ट था, मीडियम वगैरह क्या रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। तो भैया आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, कैसा एग्जाम रहा आपका? एवरेज क्वेश्चन था, ठीक ठाक था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए? ऑलमोस्ट 120। 122 क्वेश्चन। हाँ, तो किसी सब्जेक्ट से वेटेज ज़्यादा था या आपको लग रहा है सेम जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था उस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है? मेरे को लग रहा है कि एवरेज था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह के थे, ज़्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं, बोलते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ थे, बिहार हिस्ट्री के भी थे, एंशियंट के भी थे, मौर्य पीरियड्स के भी थे, बहुत सारे थे। और करंट अफेयर का वेटेज देखा जाए तो करंट अफेयर का वेटेज भी ठीक ठाक था, अच्छा खासा वेटेज था। कितने क्वेश्चन लगभग आए रहे होंगे करंट अफेयर? लगभग 20 के आसपास आए होंगे। 20 क्वेश्चन। हाँ अच्छा, मॉक टेस्ट आपने लगाए थे? हाँ, तो मॉक टेस्ट का आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं? मिलता है। किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट से देखिए क्या होता है कि आदमी अपना गलती से सीखता है। उसमें गलती होगा, बार बार गलती, रिपीटेड मिस्टेक्स होते हैं तो सीखता है आदमी उससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये सब फायदा होता है। 271वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है। जिन एस्पिरेंट का पेपर अच्छा गया उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप टारगेट करें 72वीं बीपीएससी के लिए, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है अपने नए फाउंडेशन बैच, जिसमें सक्षम 2.0 बैच 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम का, जिसका फीस 4,999 रुपए है। प्रथम 2.0 बैच 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 4,999 रुपए है। ये क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और वहीं पर तेजस्वी बैच जो कि 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जेपीएससी का 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल होगा, इसका फीस 2,999 रुपए। इनके बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो दोस्तों इन सभी बैचेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VV500 यूज करेंगे तो आप लोग को इन बैचेज पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कौन सा अटेम्प्ट आपका रहा? मेरा रहा अभी सेकेंड अटैम्प्ट है। तैयारी कैसे चल रही है आपकी? मतलब कोचिंग वगैरह कहीं की या कैसे करें? नहीं, मेरा दोनों मतलब कोचिंग हो चुकी है पहले, तो अब मेरा मतलब सेल्फ स्टडी से ही चलती है। आपने कोचिंग की है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो मान लीजिए अभी नए हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान करें, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले से कुछ चीज़ें पढ़ के तब कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोचिंग ज्वाइन कर ले, वहाँ से जो गाइडेंस मिले उसके हिसाब से तैयारी करें? बेसिक अगर आपको चाहिए तो थोड़ा कोचिंग या मतलब जहाँ से भी स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा गाइडेंस मिलता है कोचिंग से। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी से ही होता है। एग्ज़ाम ठीक था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? 123। 123। तो 150 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कट ऑफ वगैरह कितना जाती है? इतना आपका हो गया कि कट ऑफ पार हो जाएगा आपका? अब कट ऑफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी भी थे और बहुत सारे ऐसे थे जैसे कि करंट अफेयर का क्वेश्चंस जो भी थे वो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे से पूछा हुआ था, तो वो हार्ड कट ऑफ वही डिसाइड करेगा। इसके पहले भी जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी पुराने पूछे जाते थे, आपको इस बार लगा कि ज़्यादा पुराने करंट नहीं, अफेयर? इसके पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो साल, 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम ज़्यादा था, लेकिन इस बार 2020-21 से भी क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के उठाए थे, तो करंट अफेयर्स के बेस पे ही शायद कटा। कितने क्वेश्चन आपको लग रहा है करंट अफेयर के रहे होंगे? करंट अफेयर के यही 10-15 क्वेश्चन रहे होंगे। 10-15 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आपने टोटल 150 क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है, हमने पढ़ा नहीं था, इसके बारे में कुछ भी? हाँ, कुछ इकोनॉमिक्स थे और कुछ करंट अफेयर के थे। तो आपने पहले से प्लानिंग की थी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, क्यों, वो इसके पहले जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है उसके हिसाब से अंदाज़ा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वैसा ही हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कितना देखा था और उससे आपने क्या सीख ली? प्रीवियस ईयर मैक्सिमम सारा देख चुके थे, जितना भी आयोग से एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चन सारे देख चुके थे, लेकिन प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। हाँ, उसके बेस पे आया था, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। ये सभी टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, तो क्या मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ मिल जाते हैं उसमें?
एक बेस मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन ही मिलता है, लेकिन बेस मिल जाता है। तैयारी वगैरह कैसी रही और अटेम्प्ट आपका कौन सा है? मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है और तैयारी सेल्फ स्टडी से ही। तो मीडियम आपका क्या रहा? मीडियम हिंदी। इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसमें क्या चीज़ प्रीलिम्स आपने दिया था, मेंस लिखने का मौका मिला था कि नहीं, मेंस लिखने का मौका नहीं मिला था, प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी आने के बारे में प्लान करें, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, मान लीजिए पिछली बार देने वाले हैं, अपने अनुभव के हिसाब से कुछ? मेरा अनुभव यही है कि आप जितना हो सके चीज़ों को याद करिए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि मेंस बेस्ड तैयारी करते हैं, फैक्ट्स वगैरह पे फोकस नहीं करते, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो यही तैयारी पे फोकस करना है। एग्ज़ाम कैसा रहा भैया आपका? एग्ज़ाम अच्छा गया है और बेसिक उसका जो हर सब्जेक्ट या कोर्स सब्जेक्ट का बेसिक सही था, लेकिन करंट अफेयर जो था वो थोड़ा टफ लेवल का था। और बाकी करंट अफेयर में आपको क्या टफ लगा, मतलब ज़्यादा पुराने पूछे गया था कुछ और? नहीं है, 23 और 22-23 का करंट अफेयर पूछा गया था, ज़्यादातर वही क्वेश्चन थे। इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे, मतलब 2-3 साल का पुराना करंट अफेयर? ऐसे नहीं था। और दूसरी पहली बार ये हुआ कि फिर से ये जो ऑप्शन में एक से अधिक वाला जो ऑप्शन आया, ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट का कर रहा है। तो ये तो पहले भी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बनते थे? पहले बनते थे सर, लेकिन अचानक पिछले वाले 70 में नहीं थे, लेकिन फिर 69 में नहीं था और 68 में था, और 2 साल बीच गए, फिर वो पुनरावृत्ति हुई है इसका। आपको लगा होगा कि मतलब अब की बार नहीं पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन? हाँ, तो वो जो हम लोग अनुमान लगाए थे वो नहीं हुआ। जैसे अब 2023 का बजट से लिया गया क्वेश्चन है, तो 2023 वाले बजट के कोई भी स्टूडेंट नहीं रिकॉल कर पाते हैं उतना। थोड़ा क्वेश्चन अब दिखा देंगे एक बार, ऐसे थोड़ा सा खोल के पेपर का, बस हल्का हल्का। तो ये जो टिक टिक आपने किया वो किया या छोड़ा है? किया है ऐसा थोड़े। अच्छा, वैसे कितना किया आपने? मैंने 120 क्वेश्चन किया। 120 क्वेश्चन। कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी? 91 था जनरल का। चलिए, आपको जनरल में आते हैं? जी ठीक है। तो कोई कोचिंग वगैरह लिया है आपने? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। ठीक है। PYQ कितना किया था, कितने साल का? हम लगभग 6000 क्वेश्चन किए हैं। 6000 हाँ, 6000 तभी तैयारी है आपकी। कोई अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये दूसरी है। UPSC भी देखा आपने? एक बार दिया हम। एक बार? जी। कुछ अंतर समझ में आता है? जी जी। कितने बड़े पैमाने पे या नहीं, वो उसका लेवल, उसका C-सेट जो होता है उसको अलग कर देता है, अलग हो जाता है। और इसका जो है नहीं, मैंने मैथ रीजनिंग नहीं भी आप पढ़िएगा तो GS अगर कमांड रहेगा तो हो सकता है। कहाँ से आपने तैयारी की, होम टाउन से या कहीं? नहीं, हम बाहर अपने पिताजी जहाँ मेरे जॉब करते हैं वहाँ पे हम रहकर तैयारी किया। पेपर तो अच्छा हुआ है मेरा। वैसे पेपर पिछले साल के हिसाब से मतलब थोड़ा टफ था, 70 BPSC के हिसाब से। तो आपको क्या टफनेस कहाँ पे लगी, कि सब्जेक्ट वाइज कैसे? सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जैसे है ना आपका, उसका जो ऑप्शंस दे रखा था उसमें मोर देन एंड नन वाला जो था वो थोड़ा क्वेश्चन को और टफ बना रहा था। प्लस करंट अफेयर्स वगैरह 1-2 साल पुराना था, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे और कंफ्यूजिंग थे थोड़े। तो क्या इसके पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसके पहले इस तरीके के ऑप्शन नहीं सेट किए जाते थे क्या? ऑप्शन सेट किए जाते थे, लेकिन इस बार जो था ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग था, और बहुत सारा ऐसे जैसे बायो वगैरह का भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से ऐसे उठा करके दिया है। एग्जाम हॉल की आप अपने माइंड सेट बताइए कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में, यार इस बार क्रैक करना है या फिर अटेम्प्ट लास्ट है, क्या चल रहा है? नहीं, एग्जाम हॉल में तो बस क्वेश्चन के हिसाब से जैसा जो क्वेश्चन है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि यहाँ क्लियर करना है नहीं करना है, वो तो रिजल्ट तो बात की बात है। नहीं, फिर भी मन में रहता है कि यार हो जाए तो बढ़िया ही है, लेकिन 2 घंटे आपका ये मेरा चौथा अटेम्प्ट। चौथा। आपने कोई और भी स्टेट टीचर देखा या UPSC देखा है? UP PCS UPSC सब देखा है। इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल UPSC के पैटर्न पे था, आप कह सकते हो। ओके सर, आप एक काफ़ी अनुभवी हैं, थोड़ा आप बताइए कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या कुछ रोटेशन भी देख रहे थे कि यार पहले ये सेगमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद ये सब्जेक्ट देख लेता हूँ, या सीक्वेंस वाइज आपने जैसे 1 से लेकर 125 किया था आपने, या कैसे? मैं क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज ही कर रहा था, लेकिन बीच में जैसे करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा लेंदी था। हाँ। तो मैं उसको छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ा, ताकि मतलब लेंदी टाइम टेकिंग था, थोड़ा ऐसे पुराना करंट अफेयर्स था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस था, और उस समय माइंड भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैं 2-4 पेज ऐसे स्किप करके फिर आगे देखा, फिर पीछे आकर के किया। तो माइंड सेट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन के टाइप क्या मतलब समझने में दिक्कत हो रही थी आपको? नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा कुछ समझने में दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट्स वगैरह हुए हैं 70 या 69 या 68, तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा। यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ बच्चे बता रहे थे कुछ दिक्कतें हो रही थी बायोमेट्रिक को लेके।
हाँ, बायोमेट्रिक वगैरह नहीं हुआ है, तो बाद में उन्होंने पेपर पे हम लोग का रोल नंबर और वो बुकलेट सीरीज नंबर नोट करके वो लेकर गए सबके हैं। साथ ये समस्याएं हो रही थी या कुछ बच्चों के साथ? बायोमेट्रिक शायद किसी का नहीं हुआ है, वो तो जैसे बता रहे थे कि 1-2 बच्चों का ही हो पाया, उसके बाद किसी का नहीं हुआ है। बिना बायोमेट्रिक का ही पेपर हुआ है।